हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं आज डेट है 27 अगस्त। तो व्लॉग डाले बहुत टाइम हो गया था, 1 मंथ हो गया है। और इस व्लॉग में भी कोई स्टडी नहीं है, सिर्फ लास्ट 1 मंथ में मैंने क्या किया तो उसका वीडियो है ये। और कुछ नहीं किया, सिर्फ कोर्स लिया एंड वो मैं सब आगे बताऊंगी। बट उससे पहले मुझे कुछ कहना है। ये जो चैनल बनाया है मैंने, ये कुछ सब्सक्राइबर के लिए या फिर है ना, मतलब कुछ किसी पैसा कमाने के लिए उसके लिए नहीं बनाया है। मतलब हाँ, सब बोलते हैं ऐसा, बट मेरा असली पर्पस जो है वो अलग है ना। मैं सिर्फ इसलिए मैंने चैनल बनाया है ताकि जब मैं स्टडी करूँ, अभी तक मैंने कोई स्टडी की नहीं। सीरियसली बताऊँ तो लास्ट ईयर की थी रीड के लिए, अभी इस रीड के लिए भी मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की। बिकॉज सेम कोर्स था और मैं नहीं पढ़ सकती, मुझे पढ़ना पसंद भी नहीं है और मैं पढ़ भी नहीं सकती। अगर अभी सेम कोर्स रहता ना, अगर रीड के लिए एग्जाम के लिए, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मेरा सिलेक्शन शायद ही होता। बट अभी तो चलो अलग है, कोर्स अलग है, जीके है, मतलब कोर्स बिल्कुल ही चेंज है। तो हो जाएगा आराम से, है ना, मतलब मेहनत करेंगे उतनी। बाकी मुझे ये कहना था कि ये चैनल मैंने किसी उसके लिए नहीं बनाया, तो कोई नेगेटिव कमेंट मत करना। मतलब अभी तक किसी ने किया नहीं है, बट करना भी मत गलती से भी, क्योंकि मैंने एक इंसान को तो मैंने ब्लॉक किया, वो मेरे चैनल पे कमेंट नहीं कर सकता। मैंने जो आंसर की डाली थी वो मैंने जस्ट, मतलब रात को पेपर आया 11 बजे, और मैंने अपने आंसर्स को मिलाकर, क्योंकि मुझे देखना था, मतलब मैं श्योर थी जिस दिन मैंने एग्जाम दिया था, तो मैंने पापा को कहा था कि पापा मेरे 104 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं। मैंने सवा घंटे में 104 क्वेश्चन कर लिए थे और मैं 100% श्योर थी कि हाँ वो मेरे क्वेश्चन राइट है, ठीक है। और उसके बाद मतलब जो बोनस वोनस मिलता है वो सब अलग रहता। तो उसके बाद भी अभी जो मेरे मार्क्स आए हैं वो आए हैं 108। तो मतलब जो मैंने क्वेश्चन सही किए थे 104, उसमें से वन दो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, बाकी 102 मार्क्स हैं और 2-3 नंबर बोनस के मिल गए, और 2 क्वेश्चन बाद चलो गवर्नमेंट ने आंसर सही माना, ठीक है। तो ऐसा कोई लोड नहीं है। तो जो आंसर की मैंने पोस्ट की थी वो मैंने जस्ट एक दिन बाद की थी, अगले दिन ही सुबह, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में लिखा भी था नीचे, और मैंने कहा भी था वीडियो में बार बार कि कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो जिनके आंसर अलग हों, क्योंकि किसी ने नहीं डाली आंसर की, सबने बाद में डाली, मैंने पहले उसी दिन डाल दी। क्यों डाली? क्योंकि वही कोड मेरे था और वही मैंने, जो मेरा शिफ्ट था मैंने उसकी डाली कि हाँ चलो किसी के हो वो शिफ्ट तो वो चेक कर ले, क्योंकि होता है ना बच्चों को कि फटाफट आंसर की मिल जाए, और सब लोग तो लेट डालते हैं, इसलिए मैंने फटाफट से डाल दी। और उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, एक इंसान तो पीछे ही पड़ गया कि आपने ये इस शिफ्ट को ईजी का है, इस शिफ्ट को हार्ड का है। अरे भैया, मैंने किसी को हार्ड या ईजी नहीं कहा, मैंने पेपर देखने के बाद कहा है। और जिसने पढ़ाई की उसने भी साफ साफ देखा होगा कि शिफ्ट 2 वाला जो पेपर था वो थोड़ा था, शिफ्ट 3 वाला फिर था, और शिफ्ट 4 का तो बहुत ज़्यादा ईजी था, मतलब देखते ही आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। और सोशल से मुझे क्या लेना देना तुम्हारे, मैं अपने साइंस मैथ्स की हूँ, तो जो लोग साइंस मैथ्स के हैं उनको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। तुम सोशल के हो, तुम क्यों मतलब फालतू कमेंट कर रहे हो कि अगर तुम्हारे सोशल होती तो पता चलता। अरे भैया क्यों होती, सोशल मुझे पसंद ही नहीं है, होती तो मैं लेना लेती। मुझे साइंस मैथ्स पसंद है, साइंस भी नहीं, मुझे मैथ्स पसंद है तो मैंने मैथ्स लिए, और मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या मतलब है सोशल से, मैं क्यों मतलब रखूँ उससे। तो ये फालतू के कमेंट प्लीज़ ना करना। मुझे कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपका मन हो तो आप कनेक्ट हो मेरे चैनल से, नहीं पसंद है तो मत हो, है ना। मैं सिर्फ इसलिए चैनल बनाया है ताकि कोई मोटिवेट हो सकता हो, जैसे कि मेरे साथ होता है ऐसा, अगर हम किसी को देखते हैं, है ना, कि कोई पढ़ाई कर रहा है तो हम भी मोटिवेट होते हैं कि अरे नहीं, ये साइंस मैथ्स का ये स्टडी कर रहा है तो मैं भी करता हूँ, है ना। एक रूटीन बनता है, मेरा तो बनता है, आप लोगों का नहीं पता, और ज़्यादातर बनता ही है, ठीक है। बहाने कोई मारे तो बात अलग है ना। तो मेरा मोटिव यही है इस चैनल को बनाने का, कि ताकि मेरा जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। कोई कमेंट करे कि हाँ मैंने भी ये कोर्स लिया है, मैंने भी ऐसी स्टडी की है, तो मैं भी उससे मोटिवेट हूँ, ठीक है। तो इसलिए इसलिए चैनल बनाया है मैंने। और फालतू के कमेंट ना करें, अच्छे पढ़ाई के लिए कमेंट करें, और फालतू की बात भी ना पूछें, ठीक है। मैंने जो पढ़ाई के लिए कोर्स ले रखा है मैं उत्कर्ष से ही स्टडी करती हूँ, और बुक्स में जो भी होगा मैं वीडियो में पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं व्लॉग, बहुत भाषण हो गया, 4 मिनट का भाषण हो चुका है। तो अब व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। व्लॉग में कुछ भी नहीं है, फटाफट सिर्फ जो 1 मंथ में मैंने फालतू बंदी की है वो है। मेन जो व्लॉग है वो नेक्स्ट वाला आएगा, जिसमें मैं सीरियसली स्टडी स्टार्ट करूँगी, और कंटिन्यू रहेगा ये, क्योंकि अब बिल्कुल टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं रहा है। 4 मंथ है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम, देखते हैं होगा नहीं होगा, बाकी रीड तो है ही अपनी। तो या ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाकी व्लॉग देखो, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर तो रहने देना, सब्सक्राइब करना चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये व्लॉग देखने के बाद, जिसमें हम स्टडी एकदम कंटिन्यू रखेंगे, और जो इंसान सीरियसली स्टडी कर रहा है वही जुड़ना मेरे साथ, ताकि हम मिलकर स्टडी करेंगे, मिलकर आप भी कमेंट करना कि हाँ इतना कोर्स हो गया हमारा, इतना बाकी है। सो या करते हैं स्टडी, इस बार हम सिलेक्शन हमारा लेके रहेंगे। यो ओके गाइस, सो दिन स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम के बाद। मैं सबसे पहले अपनी फ्रेंड के घर पे मिलने गई उनसे, और खूब किया, मतलब खूब बाहर का खाया, मूवीज़ देखी, सीरीज़ देखी, और अपनी टेबल स्टडी जमाई मैंने, ठीक है। ये KGF है, मैंने शायद 20 टाइम्स देख ली होगी, उसके बाद वापस देखी बिकॉज़ मेरी फेवरेट है। और किसकी फेवरेट है ज़रूर बताना। दैन ये देखिए, मैंने रीड की स्टडी तो की नहीं थी, सिर्फ नोट्स बनाने में बिज़ी थी मैं। तो ये काम चल रहा है तो सब गंदा हो गया था पूरी मेरी स्टडी टेबल, तो मैं कब से ही नहीं बैठी स्टडी टेबल पर। तो ये पूरा सब क्लीन किया,
और अभी मैं क्या करूँगी, क्योंकि जैसा कि पता है कि रीट में है ना जो अपना सिलेबस है उसमें हिंदी नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी, तो वो सब कॉपीज़ मुझे अलग करनी थी जो काम की नहीं है। वैसे कुछ काम का ही नहीं है, मैं पुराने में से तो कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, भले मैंने कितने ही नोट्स बना दिए हूँ, बट मैं उनको यूज़ में नहीं लूँगी। तो मैं अभी सारा ही नया लूँगी, क्योंकि मैं कोर्स लूँगी जो मैं अभी आगे बताऊँगी आपको, जो मैंने ले लिया है वैसे, तो उसके हिसाब से ही। और ये देखिए सारी बुक्स है, तो मैंने इनको अलग कर लिया है, सारी मैंने भर दी हैं। जो मेन बुक्स हैं वही मैंने रखी। और ये मैं कैफ़े आई थी घूमने के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ। बहुत अच्छा कैफ़े है, कोई पहचान ले तो पहचान लेना कौन सा कैफ़े है ये। और हम चिल कर रहे हैं यहाँ बैठ कर, ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम ट्राई पुराने ज़माने की लिफ्ट। इसी लिफ्ट वहाँ पे पता है आपको, लेट्स गो। कॉफ़ी टाइम। पढ़ाई कर नहीं रहे बट कॉफ़ी चाहिए। और ये मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी वैसे, फ्रीज़ में ठंडा करके। और ये मैंने बहुत कोशिश की वैसे बीच बीच में कि चलो मैं अब स्टडी करती हूँ। इस दिन भी मैं स्टडी करने बैठी थी, बट देन मैंने सोचा कि चलो अगस्त स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने अगस्त स्टार्ट हो चुका था वैसे, 2 दिन हो गए थे, तो मैंने ये जो अपना टाइम है, जो अपन कैलेंडर बनाते हैं ना, वो मेरी आदत है बनाने की। पिछले साल जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी, मैं तब से ये बना रही हूँ। इससे क्या पता रहता है हमें, अभी ऐसे तो जैसे अभी निकल गया ये टाइम, पता ही नहीं चला। इससे क्या टाइम पता रहता है कि हाँ स्क्रीन पर है। तो ये मैं मूवी देखने गई थी मेरे फेवरेट हीरो की, अर्जुन कपूर। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं अच्छा लगता है, बट इस मूवी में ऑसम था वो, एंड बहुत अच्छी मूवी थी। और भी देखी होगी आप लोगों ने भी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट कल मैंने रात को वापस देखी है ये, आज 27 है ना, कल रात को ही मैंने मूवी वापस देखी है। अभी हम लोग आए हुए हैं मूवी देखने, एक विलन रिटर्न्स। अच्छी मूवी थी, जाके देखना। और ये है सेकंड ग्रेड के नोट्स हैं ये पुराने। सेकंड ग्रेड की जीके मैंने वैसे कंप्लीट कर लिए, नोट्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं, अब बस पढ़ना है जो कि नहीं होता है। ये कैलेंडर बनाया था, 2 दिन वेस्ट हो गए। मैंने सोचा था 3 से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, बट नहीं की। सीरियसली बता रही हूँ मैं, पूरा मंथ निकल गया है, आज 27 है, कोई स्टडी नहीं की है मैंने, ठीक है। सिर्फ बीच में कुछ क्लासेस ली थी मैथ्स की, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। और ये देखिए ये पूरा सिलेबस था, तो मैंने इसको फाड़ दिया है, क्योंकि ये बहुत जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, कब से लगा हुआ था, मैं इसको देख देख के बोर हो गई थी। मैंने बहुत मेहनत से लिखा था पूरा सिलेबस, बट मैं बोर हो गई थी। ये राखी आई थी बीच में, कब थी, 11 को थी शायद, तो राखी की शॉप। और ये मैंने मेहंदी लगाई थी, मुझे मेहंदी लगानी आती तो नहीं है, बट या राखी पर और दिवाली पर मैं देख देख के लगा लेती हूँ, डिज़ाइन चाहिए होती है। तो राखी है, भाइयों के साथ राखी मनाई। ये मेरी फ़र्स्ट ड्रेस है, और सेकंड ड्रेस अभी आएगी। मुहूर्त इस बार रात को था, तो कोई ना फ़ोटोज़ हो पाए ना कुछ हो पाए, रात को मनाई थी राखी हमने विद माई 4 लवली ब्रदर्स। फिर आया 15 अगस्त, 4 दिन बाद, वंदे मातरम। देन मैंने गुजराती मूवीज़ भी बहुत देखी अभी। और ये फाइनली फिर मैंने एक दिन और सोचा कि 20 थी शायद, 7-8 दिन पहले, कि चलो स्टडी करती हूँ। तो ये जो थी वो सब, ये जन्माष्टमी की पूजा है, और बाकी वो जो था वो सब है ना, जो मैंने मैथ्स के टॉपिक्स का रखे हैं ना कंप्लीट, जिनका मैंने कर लिया था, तो वो क्या मैंने A4 पेज पे किया था, तो मैंने उन सारे पेजों को अलग किया स्टेपलर करवाने के लिए शॉप से। फ़ोटोग्राफी की जो शॉप होती है फ़ोटोकॉपी की, वहाँ से मैं उन सबको स्टेपलर करवा के लाई थी। और ये जो दिन था, इस दिन में है ना पापा के साथ जाके कोर्स लेके आई। उत्कर्ष का मैंने कोर्स लिया है रीड 3rd ग्रेड के लिए, क्योंकि एक लाइव क्लासेस हैं उसमें, 4 अगस्त से स्टार्ट हुई हैं, किसी और को लेनी हो तो ले लेना, उससे क्या है कंटिन्यूटी रहेगी। बाकी ऐसे तो देख लिया मैंने भी, मैंने 1 महीना वेस्ट कर दिया, कुछ टाइम किया नहीं, पढ़ाई की नहीं। तो मैं ये देखिए ये सारा है ना स्टेपलर करवा के लाई इनको, सब सारे ये जो थे देखो ये टॉपिक हैं, इनको मैं स्टेपलर करवा के लेके आई सबको। और स्टडी स्टार्ट करनी है, नहीं की थी, देखो अभी भी नहीं की थी वह, ये 20 दिन 20 या 21 डेट का है ये सब काम। तो पापा के साथ में जाके ना कोर्स लेके आई, वो जो डिस्काउंट चल रहा था, कुछ पता ही होगा आप लोगों को, उसमें है ना 10% डिस्काउंट मिलता है ना, अगर आप ना ई मित्र से लेते हो कोर्स। तो मैं वहीं से कोर्स लेके आई थी। और ये देखिए ये मैं सिलेबस भी निकलवा के लेके आई, 3rd ग्रेड का आ गया था अभी, मतलब कब से आ गया था पता नहीं, तो मैंने निकलवा के लाई। ये है मंदिर, सोचा था कि इस दिन, हाँ इस दिन से मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी थी। ये शायद 24 का है, मैं गई थी भगवान जी के वहाँ शिव मंदिर, तो वहाँ पे मैंने बोल के आई थी कि हाँ चलो भगवान जी अब मैं स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग के साथ रहना। ये है कल का 26 तारीख का मॉर्निंग को। तो मॉर्निंग को ये देखिए ये जो मैंने
नोट्स हैं, मतलब देखो लिखने का मतलब नहीं है ना, नोट्स बनाने का मतलब नहीं है आपको। देखो जैसे अगर आपने पढ़ रखा है ना और आपको पता है कि आप याद कर सकते हो, तो मेरा ये सजेशन है कि आप कोर्स मत लेना, मतलब लिखना मत, कोर्स लो जो भी करो पर लिखना मत, लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। बट मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं सुनती हूँ ना किसी चीज़ को तो मुझे याद होती है। मैंने पिछले साल रीड में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, वो इसीलिए आए थे, पेपर भले छूट गया था वरना 121 से ज़्यादा ही आते, तो वो भी इसलिए कम पड़ गए थे क्योंकि छूट गया था क्वेश्चन, है ना। बाकी है ना, मेरे को क्या सुनने से याद होता है, इसलिए मैंने कोर्स ले लिया ताकि मेरी कंटिन्यूटी रहे और ये रहे। तो देखो ये सारी क्लासेस हो चुकी है इतनी, और जिन पे मैंने गोला किया था वो जो टॉपिक्स हैं वो मैंने कंप्लीट, मतलब वो क्लासेस मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब आज मैं क्लास लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब कंटिन्यू रहेंगे व्लॉग क्योंकि अब मैं स्टडी कंटिन्यू करूँगी और जो क्लासेस होंगी वो मैं पोस्ट कर दिया करूँगी, तो करो।